साहब, ये सब करने की क्या जरूरत है? मैंने आपको कहा ना, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है साहब। ओए मास्टर, एक तो औरतों का बिजनेस चला दिया, ऊपर से पुलिस को गलत बता दिए। नहीं साहब, ये एक आश्रम है साहब, यहाँ बेसहारा औरतों को सहारा दिया जाता है, ये इनका घर है साहब। ओए, ये क्या जगह है और क्या नहीं, ये हम खुद पता कर लेंगे। ओए, जल्दी जाओ अंदर, अंदर जाओ, सब फाइल चेक करो। सब लड़कियों की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, जल्दी। मुनिया। जी सर। गोदाम में जब आग लगती है तो चूहों को बिल से बाहर निकलना ही पड़ता है। For the first time I must say, Uniyal. जी सर। It's a job well done. थैंक यू सर। आप अंदर नहीं जा रहे सर, भाभी जी से मिलने? चुप। Uniyal, अगर मैं अंदर जाऊंगा तो जानवी को पता चल जाएगा कि सारा कुछ मैंने किया। जब जानवी को पकड़ लेंगे फिर मैं जाऊंगा मेरी जान को बचाना। ओह, समझ गया सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। मतलब फुल फिल्मी स्टाइल सर, जैसे मतलब हीरोइन को बचाने के लिए हीरो लास्ट में एंट्री लेता सर, बिल्कुल अमिताभ बच्चन स्टाइल सर। देखिए साहब, ये बहुत पुराना आश्रम है, यहाँ ओए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे। बस अब तो एक ही इंसान है जो हमें बचा सकता है। जान, ये आश्रम तो बेसहारा लोगों के लिए है। तुम क्या कर रही हो इसमें? तुम्हारा सहारा तो यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। I'm waiting for you, John. Come on, baby. Come on. ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो ये क्या करने जा रही है? ओम ओम। पूजा करने जा रही हूँ दीदी। लेकिन जानती हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। उन्होंने मेरे साथ बुरा किया तो मैं पूजा क्यों कर रही हूँ उनके लिए, यही ना? हाँ, कोई जरूरी तो नहीं कि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम भी बुरा करो। वो अपना रिश्ता सही से निभा नहीं पाए, लेकिन मुझे तो मेरा धर्म निभाना होगा ना। ये कैसे बेकार ख्यालात है तेरे? रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी तो दोनों की होती है, सिर्फ एक की तरफ से नहीं होता है। खासकर ऐसा रिश्ता जिसमें पति को पत्नी की कदर ही ना हो। सिया, तू ही बता, क्या मैं गलत हूँ? सही और गलत का मुझे भी नहीं पता, लेकिन जिस काम को करने से आपका मन आपको ना रोके, जिस काम से किसी का बुरा ना हो बल्कि किसी का भला हो, वो काम करने से कैसे झिझक? वैसे भी किसी का भला चाहना बुरा कैसे हो सकता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। यजाम्यहं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। तनु, आप थोड़ी देर कृष का ख्याल रख लीजिए, मैं बस अभी आई। कृष, बच्चे मैं अभी आई। हाँ, आश्रम की सारी लड़कियां बाहर आ गई हैं सर, अंदर कोई नहीं है। जानवी अभी तक बाहर नहीं आई। आश्रम फिर से चेक करो। She must be hiding somewhere. नहीं सर, छुपने का कोई चांस नहीं। सारा आश्रम चेक किया, कोने कोने चेक किया। Then damn it, seal the आश्रम। सारे आने जाने के रास्ते बंद कर दो, ना कोई अंदर आ सके ना कोई बाहर जा सके। ठीक है सर। अब देखता हूँ जान, तुम मुझसे बच के कहाँ जाओगे। मुझे भी नहीं पता कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। बस इतना पता है कि अतीत को भले ही पीछे छोड़ा है, लेकिन वो मेरे जीवन का हिस्सा है। मेरे भविष्य में क्या लिखा है ये नहीं जानती, लेकिन आज जब सुहागिनी अपने पति की सलामती, उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है, तो मेरी विराज के लिए यही दुआ है, वो जहां कहीं भी रहे खुश रहे, सलामत रहे।
हमें पता है कि आश्रम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे लड़कियों से धंधा करवाया जा रहा है। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात बिल्कुल आवाज नहीं। अरे यार मुनिया, जी सर। जाकर देखो वहां पर क्या हो रहा है। ओके सर। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? मैडम वो मैं अच्छा हुआ दीदी आप आ गए। देखिए इन लोगों ने आश्रम की क्या हालत कर दी है और लड़कियों के साथ भी कितनी बदतमीजी से बात कर रहे थे। इस सब की आपको किसने परमिशन दी? क्या आप जानते हैं इस आश्रम की कन्वेयर कौन है? मैं। इस आश्रम की रेपुटेशन मेरी रेपुटेशन के साथ जुड़ी हुई है और आपने मेरे इस आश्रम पर इतना घटिया इल्जाम लगाया। लेकिन मैडम एक्चुअली यहाँ पर हमें खबर मिली थी कि कुछ। कैसी खबर? किसने दी आपको खबर? बताइए मुझे, मैं जानना चाहती हूँ। आप यहाँ आश्रम के अंदर आए हैं, यानी आपके पास सर्च वारंट होगा। दिखाइए, दिखाइए। मैडम वो आपके पास वारंट तक नहीं है, फिर भी आपने अंदर आश्रम में घुसने की हिम्मत की? पुलिस कमिश्नर को फोन करो। मैडम प्लीज। ओ तेरी, ये तो नहले पे दहला हो गया। तो कोई बहुत बड़ी आफत लगती है। कमिश्नर साहब, आपकी पुलिस मेरे आश्रम में घुस गई है। उनके पास सर्च वारंट भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अभी इसी वक्त पुलिस यहाँ से चली जाए। और आप मुझे ये बताइए कमिश्नर साहब, कैसे कैसे लोगों को आपने पुलिस में भर्ती करवाया है? उन्हें ना कानून की समझ है, ना औरतों के साथ बात करने की तमीज है उनमें। जी, थैंक यू। मेरा आश्रम जैसे था 5 मिनट के अंदर वैसे हो जाना चाहिए। और हाँ, कल सुबह के अखबार में पुलिस मुझसे माफी मांगेगी। पुलिस ये कहेगी कि आज के उनकी इस हरकत पर वो शर्मिंदा है और मुझसे माफी मांगती है।